जून 2013 प्रलय ने सब कुछ तबाह कर दिया, पर इस छट्टन ने मंदिर को बचा लिया। आज भी ये चमत्कार कायम है। साल 2013 में केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस महाप्रलय में सैकड़ों हजारों लोग लापता हो गए, बेघर हो गए। आज हम आपके साथ आपदा की पूरी सच्चाई, आपदा की पूरी कहानी, पूरी घटना शेयर कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय बाबा केदारनाथ। चौदह मई 2013 इस साल भी बाबा केदारनाथ धाम के कपाट धूमधाम के साथ खोले गए। लोगों में वही उत्साह, वही उमंग थी। और इसके बाद ठीक 1 महीने तक यात्रा सुचारू रूप से चलती रही, जिस बीच हजारों लाखों लोगों ने बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन किए। 15 मई 2013 पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश आज भी जारी थी। श्रद्धालु पैदल मार्ग द्वारा घोड़े पालकी से केदारनाथ धाम की ओर जा रहे थे और हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले 2 दिनों में उनका सामना एक महाप्रलय से होने वाला है। पंद्रह जून 2013 से केदारनाथ घाटी में भारी बारिश शुरू हो गई थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश जारी रही। इस दौरान केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों पर झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों, पुजारियों समेत अन्य लोगों की भीड़ भरी हुई थी और वे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और बारिश अभी भी जारी थी। केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदी उफान पर थी। खासकर मंदाकिनी नदी की गर्जना डराने वाली थी। इसका स्रोत केदारनाथ के पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील थी, जिसमें पानी लबालब भर चुका था। केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर लगातार बादल फट रहे थे। लोग भयभीत होने लगे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। पुजारी समेत अन्य स्थानीय लोग भी इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली है। करीब रात्रि 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयंकर मंजर से लोगों का सामना हुआ। लगातार 2 दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमी भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो बह गए सो बह गए, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बाल बच गए थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटलों और धर्मशालाओं की तरफ भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी ज्यादा भयानक कुछ होने वाला था। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रहीं।
बारिश लगातार हो रही थी। लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। वे लोग दहशत से भरे हुए थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे ये लोग बारिश रुकने के इंतजार में थे। कुछ लोग पहाड़ों पर ऊपर की ओर पलायन करने लगे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों, रेस्ट हाउस में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ तटबंध जोरदार धमाके के साथ, जोरदार आवाज के साथ टूट गया और कयामत आ गई। कुछ लोग उस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद थे, वहीं कुछ लोग होटल, धर्मशालाओं में मौजूद थे और कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के आसपास के परिसर में मौजूद थे। जिन लोगों ने उस मंजर को आता देखा, वो लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का सारा पानी मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती की ओर तहस नहस करता हुआ होटलों, घरों, रेस्ट हाउस, दुकानों को मिट्टी में मिलाता निकल गया और पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। इस सैलाब में कई रेस्ट हाउस, होटल बह गए और यह अपने साथ कई लोगों को बहा कर ले गया। केदारनाथ धाम में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में उनकी आंखों के सामने बह गए। इनमें से कईयों का आज तक भी पता नहीं चल पाया है। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थर का मलबा इकट्ठा हो चुका था। चोराबाड़ी ताल से निकले तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया, वहां भारी तबाही मची। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस दौरान 5 से 6 हजार लोग मौजूद थे, जिनका नामो निशान नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम मिट्टी में मिल गया। आंखों के सामने जिगर के टुकड़े बहते चले गए और सैलाब में ओझल हो गए। एक दूसरे को बचाने के लिए वे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की डोर की ताकत से कहीं ज़्यादा थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई कई लोग लापता हो गए, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। केदारनाथ में बचे कुछ जिंदा लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास खाना पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। 17 जून 2013 की सुबह में आया ये सैलाब और रात दिन हो रही बारिश लोगों को अंदर से तोड़ चुकी थी। बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी इमारतें, लोगों के घर, मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ताश के पत्तों की तरह बहने लगी। ये मंजर इतना खतरनाक था जिसे देखकर लोग पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, केदारनाथ शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लोग जगह जगह इधर उधर पड़े हुए थे। जगह जगह पत्थर और खंडरों में लोग फंसे हुए थे। जिन लोगों का पता नहीं चल पाया, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। उधर केदारनाथ में आई इस भयंकर त्रासदी से निचले इलाकों में भी भारी तबाही मचने लगी। रुद्रप्रयाग जिले में 40 होटल और 73 बड़ी इमारतें पानी में बह गईं। ताश के पत्तों की तरह बिखरती इमारतें देख लोगों की रूह कांप उठी। ऋषिकेश में गंगा जी मानो लक्ष्मण झूले को छूने को बेताब थी। परमार्थ निकेतन पर मौजूद भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। पानी का जलस्तर ऋषिकेश की सड़कों तक आ पहुंचा था। यह एक भयंकर त्रासदी थी। केदारनाथ में हुई इस भयंकर तबाही की खबर से देश सन्न रह चुका था। और सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, जोशीमठ, गोविंद घाट में भी भयंकर तबाही हुई थी। वहाँ भी जान और माल का भारी नुकसान हुआ। लेकिन इन सब के बीच देहरादून में मौजूद
प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार को खबर तक नहीं लग सकी। केदारनाथ धाम की पूरे राज्य से कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी थी। बिजली, टेलीफोन, सब नेटवर्क ध्वस्त हो चुके थे। इन सब के बाद 18 जून को सेना का एक हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे करने के लिए केदारनाथ धाम में उड़ान भरने आया। पहले वे इस मंजर को देखकर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामबाड़ा तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रास्ते जगह जगह से टूट चुके थे। केदारनाथ धाम में मची इस भारी तबाही को देखकर शासन और प्रशासन भी सन्न रह गया। वे समझ चुके थे कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लोग जगह जगह फंस चुके थे। रास्ते भी जगह जगह से टूट चुके थे। लोग पहाड़ पर ऊपर की ओर पलायन कर रहे थे। जान बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता उनके पास मौजूद था। घर जाएगी नहीं जाएगी। आज थोड़ी सी हिम्मत आज बंदी। ये नज़ारा यार। अब अंदाजा लग चुका था कि त्रासदी बहुत बड़े पैमाने पर है। लोग जहां तहां पहाड़ों पर भूखे प्यासे 3 दिन से फंसे हुए हैं। वायुसेना ने पहले लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाना शुरू किया। 19 जून 2013 को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका, जिसमें भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, ITBP के जवानों ने हिस्सा लिया। लोगों की जान बचाना ही प्राथमिकता थी। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को केदारनाथ धाम से सुरक्षित स्थान गुप्त काशी व अन्य स्थानों पर ले जाना शुरू किया गया। केदारनाथ में आई इस भयंकर त्रासदी से पूरी केदार घाटी नष्ट हो चुकी थी। कुछ चंद लोग ही जिंदा रह पाए थे। NDRF, भारतीय सेना ने मिलकर हजारों लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा कई हजार लोग इस सैलाब में बह चुके थे। बताया जाता है कि इसमें 12,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। सरकारी आंकड़े 4,000 से ज़्यादा मौत की गवाही देते हैं। त्रासदी के कई महीनों बाद भी केदारनाथ के आसपास के इलाकों से मिले कंकाल भी बताते हैं कि वो प्रलय का मंजर कितना भयानक रहा होगा। केदारनाथ त्रासदी को अब 8 साल बीत चुके हैं। केदारनाथ धाम में बहुत बड़े स्तर पर विकास कार्य किया जा रहा है। 2013 में इस भयंकर आपदा से, इस भयंकर त्रासदी से जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसकी भरपाई कर पाना असंभव है, लेकिन अब केदारनाथ धाम को उस सुरक्षित तरीके से तैयार किया जा रहा है कि भविष्य में अगर इस तरह की घटना होती है तो केदारनाथ धाम और वहाँ मौजूद लोगों को नुकसान न पहुँचे। जय भोलेनाथ, जय बाबा केदारनाथ।